नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। आज हम जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्मजीव कैसे कार्य करते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। पौधों के रोगों और पीड़कों, रोग जो फंगस, वायरस के द्वारा फैलते हैं, और पीड़क जो पौधों के अंगों को काट के खाते हैं, वे कीट, उनको पीड़क कहते हैं। तो पौधों के रोगों और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना जैव नियंत्रण कहलाता है। वर्तमान समय में रसायन, कीटनाशक और पीड़कनाशियों के लिए जो केमिकल उपयोग किए जा रहे हैं, वे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक विषैले साबित हो रहे हैं। पर्यावरण को दूषित करने के साथ साथ फल, अनाज और साग सब्जियों के माध्यम से भोजन श्रृंखला के द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर भी घातक रोग उत्पन्न कर रहे हैं। अतः जैव नियंत्रक आज की आवश्यकता बन गया है। पीड़क और रोगों का जैविक नियंत्रण वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रचलित हो गया है। आइए हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि लाल तथा काली धारी वाला भृंग और ड्रैगन फ्लाई एफिड्स मच्छरों का भक्षण करते हैं। दूसरा, बेसिलस थुरिजिएंसिस, जिसे बीटी लिखा जाता है, इसका प्रयोग तितली और मॉथ की इल्लियों के नियंत्रण में किया जाता है। इनके शुष्क बीजाणु सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिलाकर पौधों पर, जैसे सरसों कुल के पौधे हैं, उन पर छिड़क दिया जाता है, फलों के वृक्षों पर छिड़क दिया जाता है। और जब इल्लियाँ इन्हें खाती हैं तो ये इल्ली या लार्वा की पाचन नली में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं और ये स्पोर्स कुछ विषैले पदार्थ निकालते हैं। उसके पहले तक ये सक्रिय नहीं होते। इल्लियों की पाचन नलिका में जो विषैले पदार्थ निकलते हैं, उसके कारण लार्वा और इल्ली की मौत हो जाती है। इससे इल्लियाँ तो मर जाती हैं, पर कीटों को कोई नुकसान, दूसरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक और उदाहरण देखेंगे। पौधों के रोगों के उपचार और नियंत्रण में कवक ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग किया जाता है। ये सामान्य रूप से उगने वाला मृतोपजीवी है। एक और उदाहरण है, कीटों और आर्थ्रोपोड्स पर बैक्यूलोवायरस को जैविक नियंत्रक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये इनके लार्वा में विषैले प्रभाव उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये विशेष जाति के प्रति विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इनके प्रभाव का क्षेत्र भी सीमित होता है और ये दूसरे जीवधारियों पर प्रभाव नहीं डालते हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रकों का यदि उपयोग किया जाता है तो ये पर्यावरण के साथ साथ मानव के लिए भी बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम देते हैं। धन्यवाद।